ध्यान से देखो इस इनविटेशन को। लेकिन तुम्हारे पास ये इनविटेशन कहाँ से आया? कहाँ से आया ये जरूरी नहीं है, लेकिन इसे कार्ड को देखकर तुम्हारी आंखें खुल गई होंगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। अब चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। हरामजादे, मैं तुम्हारी सारी चालें समझ गया हूँ। तो एक नंबर का चोर है। तुमने किसी बिजनेसमैन से ये कार्ड चुराया है। मैं तुम्हारा भांडा सबके सामने फोड़ दूंगा, कुत्ता कहीं का। आप लोग भी कमाल करते हैं, ऐसे बदतमीज गुंडे मवाली को एंट्री दे देती है और हम जैसे रिस्पेक्टेड बिजनेसमैन का इनविटेशन फाड़ देती है। इसने आपको कितने पैसे खिलाए बताइए? आप मुझसे तमीज से बात कीजिए। सच बता कमीने, ये इनविटेशन कार्ड तुम्हें कहाँ से मिला? मैंने दिया है। ये इनविटेशन कार्ड मैंने राहुल जी को दिया है। मिस दिव्या थड़ानी, मुझे लगा ही था ये तुम्हारा ही काम होगा। अरे भिखारी आदमी तुम्हें क्या देने वाला है? ऐसा क्या जादू किया तुम पे इसने? देखिए दिव्या जी, इस फॉरम का इनविटेशन मिलना बहुत बड़ी बात है, और आप इस घटिया इंसान पर क्यों खर्चा कर रही है? सबसे पहली बात तो आप राहुल जी को इतने गंदे नामों से बुलाना बंद कीजिए। वो मेरे होने वाले पति हैं। आप लोग कान खोलकर सुन लीजिए, मिस्टर राहुल से मेरी शादी होने वाली है। हे भगवान, अब सारी दुनिया पागल हो चुकी है और हम लोग ही गिने चुने बच्चे हुए। सच कहा डैडी, ठडानी इंडस्ट्री की सीईओ दिव्या ठडानी दुनिया के सबसे बड़े निकम्मे और धोखेबाज इंसान को अपना पति बनाना बैटरी 50%। समझते हैं, वो मेरी नजरों में एक कीमती हीरा है। आप लोगों को हीरे की चमक नहीं दिखाई देती, क्योंकि आप सब लोगों ने अपनी आंखों में पट्टियां जो बांधी हैं। आंखों पर पट्टी हमने नहीं, तुमने बांध रखी है मिस दिव्या। अभी तो इतना उछल रहा है, हमारे खिलाफ प्लान बना रहा है। इस लंगूर के मुंह में अंगूर जो आ गया है। मिस दिव्या, अभी भी देर नहीं हुई है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि जल्द से जल्द इस फर्जी इंसान से अपना पीछा छुड़ा लो, वरना आगे तुम बहुत पछताओगी। हाँ, जैसे हम पछता रहे। अफसोस की बात है कि आप इतने अच्छे इंसान की खूबियों को नहीं पहचान पा रहे। कोई बात नहीं राहुल जी, हम अंदर चलते हैं, हमें देर हो रही है। चलिए। दिव्या जी, एक औरत के नाते आपको एक बात समझाना चाहती हूँ। इस आदमी को मैं पिछले 5 साल से झेल रही हूँ और ये लूजर अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया। घर का जमाई रहा, डिलीवरी बॉय का काम किया, और आप इससे शादी करेंगी ना तो आपकी भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। एक नंबर का मनहूस इंसान है। इनफ, बहुत हो गया। देखिए, इतने टाइम से आप उनके साथ थी तो आपने उन्हें जी भरकर गालियां दी होंगी, लेकिन अब वो आपके साथ नहीं है। मैं मेरे होने वाले पति के लिए इतना गंदा नहीं सुनूंगी। अगर आपने एक भी गलत वर्ड यूज किया ना तो मैं आपकी जुबान खींच लूंगी। आप लोग भी कान खोलकर सुन लीजिए, मैं मेरे होने वाले पति की बेइज्जती हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। चलिए राहुल जी। ये सब चल क्या रहा है? कल ये इंसान हमारे घर में कुत्ते जैसा रह रहा था, हमारे टुकड़े पर पल रहा था, आज अचानक इतना पावरफुल कैसे बन गया? मुझे पूरा यकीन है इस हरामजादे ने मिस दिव्या पर कोई मंत्र फूंककर उन्हें अपने वश में कर लिया, और जब ये मंत्र उतर जाएगा तो मिस दिव्या का दिमाग अपने आप ठिकाने आ जाएगा। तब तक तो बहुत देर हो जाएगी प्रतीक जी। उस कमीने ने हमारा इनविटेशन इनवैलिड कैसे करा दिया? नहीं, ये मिस दिव्या का ही काम होगा। ये राहुल जो भी कहे, मिस दिव्या भोली गाय की तरह उसकी सारी बातें मान जाती है। खुद तो बर्बाद होगी और हमें भी बर्बाद करके ही मानेगी। तो अभी क्या कर सकते हैं? अगर हम अंदर फॉरम में नहीं गए तो हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ से मिलेगा? आप फिक्र मत कीजिए, मैं मेरी डैड से बात करके कुछ इंतजाम करता हूँ। लेकिन मुझे एक और चीज का डर लगा है। किस चीज का? कहीं मिस दिव्या थानी धनराज फैमिली के कान ना भर दे। कहीं उसने हमारे खिलाफ कोई जहर उगला तो हम और मुसीबत में आ जाएंगे। ओह माय गॉड, इस बात का कोई सॉल्यूशन है कि नहीं? है ना, गैलेक्सी ग्रुप का असली मालिक जो आज तक गुमनाम है, वो लॉर्ड धनराज यहाँ आज इन्वेस्टर फोरम में आने वाले हैं, और अगर उसे खुश कर दिया जाए तो वो किसी की भी बैंड बजा सकता है। प्रतीक जी,
मुझे एक बात बता दीजिए कि ये लॉर्ड धनराज को किसी ने नहीं देखा है, मगर आप तो उनको पर्सनली जानते हैं। हाँ, आपका प्रमोशन भी उन्होंने किया है, तो प्रतीक जी बताइए ना वो दिखते कैसे हैं? एक्चुअली वो साक्षात भगवान के अवतार जैसे दिखते हैं, लेकिन हमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि हम उनके बारे में ज्यादा बात ना करें। आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। बस आज कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी हाथ लग जाए और ये इन्वेस्टमेंट मुझे मिल जाए। लेकिन गैलेक्सी कॉर्पोरेशन ने तो आपकी कंपनी में काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, फिर आप यहाँ पे क्यों आई हैं दिव्या जी? क्योंकि मैं बस गैलेक्सी कॉर्पोरेशन पे ही डिपेंड नहीं रहना चाहती। मैं मेरी कंपनी, हमारी कंपनी को बहुत आगे ले जाना चाहती हूँ, पर वो राक्षस मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता। राक्षस? हाँ, मेरा पुराना मंगेतर रॉनी कपूर। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि वो चेंबर ऑफ कॉमर्स के सारे प्रेसिडेंट्स को जानता है और मुझे ये डर है कि कहीं वो मेरे खिलाफ उनके कान ना भर दे। बस इसीलिए मुझे टेंशन लगी रहती है। डोंट वरी दिव्या जी, आपको मेरी होशियारी पर भरोसा है ना, आप मेरे पर ट्रस्ट रखिए। थैंक यू सो मच राहुल जी, आपने मेरे लिए इतना किया, यही काफी है। दिव्या जी, जो आपने सपने में भी नहीं सोची होगी, मैं आपके लिए वैसी इन्वेस्टमेंट लेकर आऊंगा। आपने जो भी सोचा है मैं उसे सच कर दूंगा। थैंक यू राहुल जी, आपने मेरे लिए इतना किया, वही काफी है। चलिए राहुल जी, हम सेकंड लाइन में बैठते हैं। चलिए। अरे मेरी जान दिव्या, मेरा हाथ छोड़ो रॉनी, साइड हो जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या बात है दिव्या, पहले तो इसी मुंह से मेरे लिए फूल झड़ते थे और आज सिर्फ जहर उगल रही हो। ओह, इस गुलाब के साथ कांटा भी साथ आया है। तू राहुल है ना, माया मेहरा का एक्स हस्बैंड, यहाँ क्या मुफ्त का खाने आया है? रॉनी, राहुल जी से तमीज से बात करो। ओह राहुल जी, अभी तो भिखारी को मैं जी लगा के बात करूंगा। इतनी भी इसकी औकात है क्या? इनकी क्या औकात है कि तुम्हें जिंदगी भर कभी भी पता नहीं चलेगा। ओह, तुझे यहाँ क्यों लाई हो? क्या तुमने इसे अपना नौकर बना के रख लिया है क्या? क्या बात है? ये नौकर नहीं, मेरे होने वाले पति हैं। क्या कहा? होने वाला पति? अरे दिव्या मेरी जान, पैरों के चप्पल को ताज बना के सर पे नहीं रखते, इनकी औकात मिट्टी में लथपथ होने की है। शट अप रॉनी। कमाल है दिव्या, इस गटर के सुअर के लिए तुमने मुझसे शादी तोड़ दी। लोगों ने सच ही कहा है, लड़कियां दिल से सोचती हैं, दिमाग से नहीं। देख लो इसे, जिसे मैं हीरो की माला पहनाना चाहता था, वो चप्पलों की माला पहनने के लिए तैयार है। रॉनी! चल हट! रॉनी! पागल हो गए क्या तुम? अरे पागल तो तुम हो गए हो दिव्या, इस इंसान की तुमने मुझसे शादी तोड़ दी। अभी भी वक्त है, मुझसे शादी कर लो। जरा सोचो, अगर तुम्हारी ये बात बाहर फैल गई, लोग क्या सोचेंगे? तुम्हारे खानदान की बेइज्जती हो जाएगी। बेइज्जती होती है तो होने दो रॉनी, तुम जैसे इंसान से शादी करने से अच्छा मैं अपनी जान दे दूंगी। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, जरा देखो इसे। कल तक माया मेहरा का पति बन के घूम रहा था, निकम्मा कहीं का। माया फैमिली ने इसे इज्जत नहीं दी और माया भी समझदार लड़की थी जो इस कुत्ते से पीछा छुड़वा लिया, लेकिन तुम्हें ना जाने कैसे इसे झांसे में फंसा लिया। क्यों भी हरामजादे, क्या किया तूने दिव्या के साथ? हाँ, इसे ब्लैकमेल कर रहा तू? कमीने इंसान को हर कोई आदमी कमीना ही लगता है, तुम्हारी भी यही प्रॉब्लम है रॉनी। जुबान संभाल के बात कर। देख रहे हो सब लोग, ये कैसे घटिया शब्द यूज कर रहा है? अबे चूजे, यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब अरबपति हैं। तुझे पता भी है अरब में कितने जीरो होते हैं? तू अपने आप को कितना भी रगड़ ले जिंदगी भर, लेकिन तू अरब का ए भी नहीं बन पाएगा, कभी नहीं। हाँ, लेकिन एक नंबर का सी तो तू पहले से ही लगता है। और तू एक नंबर का डी, डी फॉर डफर। और तू औकात की बात कर रहा है? यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं ना, मैं सबको चुटकी बजाकर खरीद सकता हूँ। 2 मिनट में तुम सबको घुटने के बल बिठा सकता हूँ। मैं तुम लोगों की तरह हर जगह अपनी पावर का शो ऑफ नहीं करता हूँ। पावर होगा तो ना शो ऑफ करेगा।
अब देखो मैं तुम्हारी क्या हालत करता हूं। तुझमें इतना एटीट्यूड क्यों है? आज मैं तेरा घमंड और तेरी हड्डियां एक साथ तोड़ूंगा। रॉनी बस करो, तुम बहुत बोल चुके हो। अभी तो मैंने शुरुआत की है मेरी जान। इसकी औकात हमारे सामने खड़े होने की नहीं है, और आज ये हमारे सामने बराबरी पे खड़ा है। अगर नौकरों को उनकी औकात ना दिखाई जाए तो अपने आप को मालिक समझने लगते हैं, और इसके साथ भी यही है, ये खुद को बादशाह समझ रहा है। मुझे बादशाह बनाया गया है, मैं तो सिर्फ यहाँ पर अपना काम कर रहा हूँ। लेकिन तुम्हारा भौंकना कैसे बंद करूं, मैं ये सोच रहा था। ज्यादा सोच मत, करके दिखा। तू बहुत डींगे हाँक रहा है ना, तो बता कितनी प्रॉपर्टी है तेरे पास, कितना पैसा है जो तू अपने आप को हमसे ज्यादा पावरफुल बता रहा है? बता। फिलहाल तो मेरे पास ये एक चीज है, इतना काफी है आपके लिए? हे भगवान, ये तो गोल्डन क्रेडिट कार्ड है। ऐसा कार्ड तो दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान के पास है, धनराज फैमिली का तीसरा बेटा। गैलेक्सी ग्रुप का असली मालिक लॉर्ड धनराज। आप लोगों ने अब सही समझा, मैं ही हूँ वो इंसान जो इतने सालों से गुमनामी की जिंदगी जी रहा था। मैं ही हूँ वो लड़का लॉर्ड धनराज। वाह वाह, क्या बात है। कहां से ये कार्ड चुरा के लाया कमीने? हमें बेवकूफ समझ रहा है क्या? लेकिन तुम्हारा ये घटिया पैतरा हम पे काम नहीं करेगा। सिक्योरिटी, इस हरामजादे को यहां से उठा के बाहर फेंक दो। रुक जाओ। अगर किसी ने राहुल सर के ऊपर हाथ भी उठाया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। सर आप ठीक हैं? यस सर, मैं ठीक हूँ। सॉरी सर, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। रोनी कपूर, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम जानते हो किससे बात कर रहे हो? हाँ जानता हूं, मैं ऐसे थर्ड क्लास इंसान से बात कर रहा हूं जिसकी शक्ल भी मैं देखना पसंद नहीं करता। लेकिन मिस्टर शाह, आप इसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हैं? ऐसी क्या मजबूरी है? तुमसे बात करने से कोई फायदा नहीं है। सुनो, तुम अपने काम से काम रखो और राहुल सर से दूर रहो, समझ गए? राहुल जी चलिए हम सेकंड लाइन में बैठते हैं। आप रोनी को इग्नोर कीजिए, ये तो कुत्ते की पूंछ है, ये कभी सीधी नहीं होगी। दिव्या जी, मैं आपको एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। हमारी जगह सेकंड लाइन में ही नहीं, वो स्टेज पर रखे सिंहासन पर है। देखा आपने मिस्टर कमलेश, आप जिस आदमी को सपोर्ट कर रहे हैं वो सुबह सुबह नशा करके आया है, सिंहासन पर बैठने की बात कर रहा है। अबे गोचू, बाहर जा और बस स्टॉप से बस पकड़ और घर जा, वही तेरी औकात है। मिस्टर कपूर, आप हद से बाहर जा रहे हैं। हम हद से बाहर जा रहे हैं और ये कुत्ता हद से बाहर जा चुका है। कोई रोको इसे, कल को अपने आप को देश का प्रधानमंत्री भी कहने लग जाएगा। आपको नहीं पता, इस सिंहासन पे वही बैठ सकता है जिसके पास रॉयल रेड इनविटेशन कार्ड हो। तो क्या अब हम दोनों सिंहासन पर बैठ सकते हैं? आंखें फाड़कर इस रेड इनविटेशन को अच्छे से देख लो और तसल्ली कर लो, बाद में रोना मत। नहीं, ये नहीं हो सकता। चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट ये कार्ड उसी को देते हैं जो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। लेकिन ये कार्ड इस भिखारी के पास कैसे आ गया? जरूर ये नकली इनविटेशन कार्ड होगा जो हम सबको बेवकूफ बनाने के लिए इसने बनवाया होगा। मिस्टर कपूर, ये आप क्या बात कर रहे हैं? मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये रॉयल रेड इनविटेशन कार्ड बिल्कुल असली है। और तुम्हारा ये बेटा जिन्हें भिखारी कह रहा है ना, इनके पास इतना पैसा है कि ये चुटकी बजाकर किसी को भी बर्बाद कर सकते हैं। वो तो इनका बड़प्पन है जो ये इतनी देर तक अपनी इंसल्ट सहन कर रहे हैं।
अरे बर्दाश्त तो हम कर रहे हैं इसे। आया बड़ा रॉयल्टी की औलाद, हम क्या यहां पागल बैठे हैं? इस जोकर ने अब तक जो भी तमाशा यहां पे दिखाया वो काफी है, लेकिन अब पानी स्तर के ऊपर जा रहा है और भलाई इसी में है ये यहां से जल्दी से चला गया। कहीं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट आ गए ना तो इस धोखेबाज को पुलिस के हवाले कर देंगे। और कहीं मेरी वजह से फिर तुम जेल में चले गए तो? क्या मतलब? वो क्या है ना रॉनी, जिस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट के नाम से तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, वो खुद मेरा आदेश मानता है। दिव्या बेटा, इस नमूने को कहां से उठा कर लाई हो? इससे अच्छा तो जंगल से कोई बंदर लेकर आ जाती। कम से कम वो बंदर इस गधे से तो अच्छी एक्टिंग करता। अरे पापा, मैं सब समझ रहा हूं, ये फाइनेंशियल मीटिंग काफी बोरिंग होती है ना, इसलिए दिव्या ने इस नमूने को लेके आई है हमारे एंटरटेनमेंट के लिए। बड़ी अच्छी स्टैंड अप कॉमेडी करते हो, है ना? एक जरा जोक सुनाना ना, हम सब ताली बजाएंगे। यहाँ तालियों की नहीं, तुम्हारे गाल पे तमाचे की जरूरत है। चुप रहो। दिव्या बेटा, तुम इस पागल को भूल जाओ और हमारे साथ आ जाओ। रोनी से तुम्हारी शादी हो जाए, फिर तुम देखना तुम्हारा बिजनेस कहां से कहां चला जाएगा। अगर मैं इस बेवकूफ रोनी से शादी कर लूंगी ना अंकल, तो मेरी कंपनी गटर में चली जाएगी। अब दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं राहुल जी का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। अरे होश में आ जाओ दिव्या, यहाँ